चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी का बड़ा फैसला, 5 से 15 अगस्त तक सभी स्मारकों और म्यूजियम में एंट्री फ्री, नहीं लेनी होगी टिकट। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लाल किले से सांसदों ने उत्साह के साथ निकाली तिरंगा बाइक यात्रा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दिखाई हरी झंडी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने डीपी पर लगाई पूर्व पीएम नेहरू की तस्वीर। बीजेपी ने कसा तंज, कहा अब तिरंगा में भी विपक्ष। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, कहा कोविड टीकाकरण खत्म होते ही पूरे देश में लागू किया जाएगा सीए। कांग्रेस की कब होगी तारास पूरी, राहुल गांधी ने फिर से अध्यक्ष बनने से किया इनकार। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बीजेपी ने झोंकी ताकत, 14 अगस्त को पार्टी मनाएगी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। केंद्र सरकार ने वापस लिया पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, लाया जाएगा नया विधेयक। केंद्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले, टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों की समस्या जल्द खत्म करेगी सरकार। देश में अब मिलावटखोरों की खैर नहीं, एफएसएसएआई 14 अगस्त तक अभियान चलाकर करेगा खाने के तेल की जांच। केंद्र सरकार ने बैन किए 348 मोबाइल ऐप, चीन भेज रहे थे भारतीय यूजर्स का डेटा। देश में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने जारी की एडवाइजरी। चीन की धमकियों को अमेरिका ने दिखाया ढेंगा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में इंडोनेशिया समेत 5 देशों के साथ शुरू किया सैन्य अभ्यास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों से किया अनुरोध, कहा सोशल मीडिया प्रोफाइल में लगाएं तिरंगे की फोटो। उपराष्ट्रपति चुनाव में भी विपक्ष को लगा तगड़ा झटका, बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को दिया समर्थन। दिल्ली में मंकी पॉक्स पर केजरीवाल सरकार अलर्ट, 6 अस्पतालों में 70 आइसोलेशन बेड तैयार। चीन के खिलाफ भारत सख्त, 3 साल में 726 चीनी नागरिकों के वीजा किए बैन, 117 को भेजा वापस। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू, 5 अगस्त को आएगी क्रेडिट पॉलिसी, ईएमआई बढ़ने का अनुमान। देश में पहली बार बूस्टर डोज के लिए मिक्स कोविड वैक्सीन की सिफारिश, अब केंद्र सरकार लेगी फैसला। देश का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड, 34,000 करोड़ के घोटाले में ईडी ने यस बैंक डीएचएफएल केस में जब्त की 2 बिल्डरों की 415 करोड़ की प्रॉपर्टी। दुनिया भर में गेहूं के बाद खड़ा हो सकता है चावल का संकट, बारिश में कमी से कम हुई धान की बुआई। महंगाई की एक और मार, मुंबई में 5वीं बार बढ़े सीएनजी और पीएनजी के दाम। गन्ना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, मोदी कैबिनेट ने एफआरपी 15 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया। चुनावी रेवड़ियों की घोषणा के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित संस्थानों से मांगा सुझाव, केंद्र ने कहा यह लाएगा आर्थिक तबाही। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा मोदी सरकार उसी को सही मानती है जो उसकी वाह करते हैं। कर्नाटक दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पार्टी के आंतरिक मुद्दों को हल करने की होगी कोशिश। तिरंगा रैली का बहिष्कार करने को लेकर भाजपा ने की विपक्ष की निंदा, कहा राष्ट्र नीति पर हो रही राजनीति। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से कहा फ्री रेवड़ी पर कैसे लगे रोक, 1 हफ्ते में बताएं। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने किया संसद सत्र का उद्घाटन, कहा पीएम मोदी की सरकार ने हमें दी नई जिंदगी। कॉमनवेल्थ गेम्स के 5वें दिन वेट लिफ्टिंग में भारत को एक और मेडल, लवप्रीत सिंह ने जीता ब्रोंज। रेवड़ी कल्चर से नहीं आएगा आर्थिक संकट, सीएम केजरीवाल का केंद्र सरकार की एससी में दिए जवाब पर पलटवार। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू की मूर्खता और वाजपेयी की गलती ने ताइवान तिब्बत को किया चीन के हवाले। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा देश भर में रेलवे के आरओबी और आरयूबी बनाने के लिए नई नीति पर चल रहा विचार। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कनाडा को 3-2 से हराया, बॉक्सिंग में नीतू सेमीफाइनल में पहुंची। सैनिटरी पैड पर भगवान कृष्ण की तस्वीर देख भड़के यूजर्स, काली के बाद अब एक और फिल्म पर विवाद। उपराष्ट्रपति चुनाव पर आपका बड़ा फैसला, मार्गरेट अल्वा के समर्थन का ऐलान। नीतू ने बनाई सेमीफाइनल में जगह, बॉक्सिंग में भारत का पहला मेडल पक्का।
नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने सील कर दिया यंग इंडियन का ऑफिस, सोनिया के घर और कांग्रेस हेडक्वार्टर के आसपास बढ़ी सुरक्षा। केंद्र सरकार ने डीजल के निर्यात पर लगने वाला अप्रत्याशित लाभ कर 6 रुपए किया कम, घरेलू कच्चे तेल पर शुल्क बढ़ाया। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर चीन ने अमेरिकी राजदूत को किया तलब, कहा चुकानी होगी कीमत। महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद एक्शन में सीएम एकनाथ शिंदे 1 महीने में जारी किए 751 सरकारी आदेश। राजस्थान में पेड़ पसार रही लंपी बीमारी, 30,000 गाय और भैंसों की मौत, 50,000 से ज्यादा संक्रमित। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, 8 अगस्त से होगा मूंग और उड़द की सरकारी खरीद, बिक्री की लिमिट हुई तय। आंध्र प्रदेश की फैक्ट्री में जहरीली गैस रिसाव से 95 लोग अस्पताल में भर्ती, उच्च स्तरीय जांच के आदेश। बंगाल में सीएम ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव, बाबुल सुप्रीमो समेत 8 नए चेहरों ने मंत्री के रूप में ली शपथ। भारतीय बैडमिंटन टीम के राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक हासिल करने पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने दी बधाई। गूगल ने हटाए 1 लाख से ज्यादा हानिकारक कंटेंट और 5 लाख अकाउंट, हजारों यूजर्स ने की थी शिकायत। कांग्रेस भी तिरंगा जश्न में हुआ शामिल, आरएसएस पर साधा निशाना, पूछा क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुनेगा संघ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का राजस्थान सरकार पर कड़ा प्रहार, बोली राहुल गांधी के खिलाफ जाकर अंबानी और अडानी से एमओयू कर रहे गहलोत। नैन्सी पेलोसी की यात्रा ताइवान को पड़ी भारी, चीन ने डेंजर जोन किया घोषित। यूएस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने चीन को दिया कड़ा संदेश, कहा ताइवान के साथ हमेशा खड़ा रहेगा अमेरिका। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में ली लिंगायत समुदाय की दीक्षा, कहा ये मेरे लिए सम्मान की बात। उपराष्ट्रपति चुनाव में यूपीए समर्थित मार्गरेट अल्वा के पक्ष में मतदान करेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा, पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन ने किया ऐलान। यूपी में फिर एक्शन, कानपुर और झांसी में बड़े कारोबारियों के घर आयकर विभाग की रेड कार्रवाई में मचा हड़कंप। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की बढ़ेगी मुश्किलें, पीटीआई नेताओं को नो फ्लाई लिस्ट में डालने पर विचार कर रही शहबाज सरकार। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने फिर दिया बेतुका बयान, कहा झंडा लगाने से देशभक्ति साबित होगी क्या। सऊदी अरब में मंदिरों के अवशेषों से दुनिया सन, प्राचीन भारत के बहुत से रहस्य अभी और करेंगे अचंभित। तेलंगाना भाजपा नेता के दावे से मची हलचल, टीआरएस और कांग्रेस के 20 से अधिक विधायक बीजेपी में शामिल होने को तैयार। त्रिपुरा सरकार ने भी विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात, 5% बढ़ा महंगाई भत्ता। लोकसभा में पास हुआ सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने फिर साधा अपनी ही पार्टी पर निशाना, कहा सदन में सांसदों की सुविधाएं खत्म करने पर चर्चा करो। सदन में कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल ने फूलों की जगह पहनी कच्ची सब्जियों की माला, महंगाई के खिलाफ जताया विरोध। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के सेवानिवृत्त कार्मिकों को पेंशन परिलाभ हेतु 13.40 करोड़ स्वीकृत, सीएम गहलोत ने दी प्रस्ताव को मंजूरी। गुजरात की एक प्रमुख व्यापारी कंपनी के 58 ठिकानों पर आईटी की रेड, 1000 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति का हुआ खुलासा। शिवसेना किसकी सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो पाया साफ, आज फिर से होगी सुनवाई। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में अगले 3 दिन तक जारी रहेगा बारिश का दौर, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान के जोधपुर रेलवे स्टेशन की 500 करोड़ की लागत से होगी कायाकल्प, नई इमारत में मिलेगी 5 स्टार जैसी सुविधाएं। देश की 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज में चल रही जिहादी कोर्स, पीएम मोदी से शिकायत के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने तत्काल लिया एक्शन। दिल्ली में शराब की 125 दुकानों पर लगा ताला, कारोबार बोले शराब नीति पर रार तकरार के बीच हो रहा भारी घाटा। महाराष्ट्र के अमरावली जिले के व्यवसायी उमेश कोले की हत्या मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, मौलाना समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी में बनेगी 18 नई नगर पंचायतें और 18 निकायों का होगा विस्तार, योगी कैबिनेट ने बनाया मास्टर प्लान। हरियाणा के कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई ने विधानसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा, आज बीजेपी का थामेंगे दामन।
उत्तर प्रदेश में काशी में नमो घाट पर फ्री में नो एंट्री स्मार्ट सिटी कंपनी ने लागू किया टोकन सिस्टम। देश में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से हुआ इजाफा, बीते 24 घंटों में मिले 17,135 नए मरीज। दिल्ली में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, पुलिस अधिकारी बनकर एनआरआई से करते थे ठगी, 13 लोग गिरफ्तार। भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने कहा, T20 विश्व कप में तीसरे तेज गेंदबाज की भूमिका निभाने के लिए हूं तैयार। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लाल किले से सांसदों ने उत्साह के साथ निकाली तिरंगा बाइक यात्रा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दिखाई हरी झंडी। जी हां, देश इस साल आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसके तहत देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसी क्रम में सांसदों ने लाल किले से लेकर विजय चौक तक तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया। हाथों में तिरंगा लिए सांसदों में इस दौरान उत्साह देखने को मिला। रैली को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसे लेकर बीजेपी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि इस रैली में विपक्ष का एक भी सांसद नहीं पहुंचा। संसदीय दल की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आजादी के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 9 अगस्त से 15 अगस्त के बीच आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की थी। उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान पर खासा जोर देकर बीजेपी सांसदों से अपने संसदीय क्षेत्रों में लोगों को इससे जोड़ने का आग्रह किया था। नड्डा ने हर घर तिरंगा अभियान को लोकप्रिय बनाने के लिए पार्टी नेताओं से प्रभात फेरी निकालने और पार्टी की युवा शाखा के नेताओं से बाइक के जरिए तिरंगा यात्रा निकालने को कहा।